तो उस वक्त इसी प्लेटफॉर्म पर उन तमाम पैसेंजर्स की डेड बॉडीज़ को उतारा गया था। इसी जगह पर समझौता एक्सप्रेस जो चलती थी पाकिस्तान और अमृतसर के दरमियान, इंडिया का कोच दिखाई दे रहा है। कुछ सिग्नल्स के हैं और कुछ जो हैं वो पॉइंट्स के हैं। अपने वालिद साहब के साथ साइकिल पे बैठ के मुगलपुरा स्टेशन पर आता था और यहाँ आकर ट्रेनें देखता था। अमृतसर आप कहाँ से आए थे या अमृतसर में ही थे? हम बेसिकली नहीं अमृतसर नहीं थे, हम ना पंजाब से आए थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के एक सब स्टेशन यानी कि मुगलपुरा रेलवे स्टेशन के बाहर, जिसकी बिल्डिंग आप लोग इस वक्त देख सकते हैं। तो बहुत से लोग शायद ये समझते हो कि मुगलपुरा अबेंडन रेलवे स्टेशन है या ये वर्किंग में नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेशन वर्किंग में है और प्रॉपर वर्किंग में है, काफ़ी अच्छा सर्व कर रहा है पाकिस्तान रेलवेज़ को। तो आज मेरे आने का मकसद ये था कि मैं जो है वो वाघा बॉर्डर की तरफ जा रहा था, वाघा बॉर्डर की तरफ रवानगी थी। तो मैं सोचा चलने पहले इस स्टेशन को कवर करते हैं, इस स्टेशन की वाक़यात आपको दिखाते हैं। एक अच्छी हिस्ट्री इस स्टेशन की, क्योंकि यहाँ से जो है ट्रेनें लाहौर से अमृतसर जाती थी वाया मुगलपुरा और फिर हरबंसपुरा से होती हुई जल्लो और फिर सीधा वाघा और फिर आगे अमृतसर तक। तो ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है इस जगह की, वो आपको साथ साथ बताते रहेंगे। और अब भी ये पाकिस्तान रेलवे की कंडीशन में है, तो उसके क्या हालात वाक़यात है चले आपको दिखाते हैं। तो ये बाहर मेन रोड चल रहा है और इसी के सामने जो है ये मुगलपुरा रेलवे स्टेशन की स्टेशन बिल्डिंग है। खूबसूरत सी तो मैं इसे नहीं कहूँगा, लेकिन एक हिस्टोरिक बिल्डिंग ज़रूर कहूँगा पाकिस्तान रेलवेज़ की। और बहुत से लोगों की इस रेलवे स्टेशन से यादें ज़रूर जुड़ी होंगी, इंक्लूडिंग मी। मेरी भी बहुत अच्छी यादें इस स्टेशन से जुड़ी हुई हैं, और वो क्या यादें हैं चलें मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। तो चलें अंदर चल के आपको स्टेशन के हालात और वाक़यात दिखाते हैं। कुछ रूम जो है वो बंद है, जाहिर सी बात है कोई पैसेंजर वर्किंग नहीं है यहाँ से फ़िलहाल, तो इसीलिए टिकट काउंटर वगैरह सब आपको बंद दिखाई दे रहा होगा। लेकिन पुरानी बिल्डिंग ये आप देख सकते हैं स्टेशन की। और जैसे ही आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो सामने ही आपको दो के करीब प्लेटफॉर्म दिख जाएंगे, एक ये रहा और एक वो रहा बिल्कुल सामने। तो बेसिकली मुगलपुरा जो है ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन कहने की वजह ये है कि मुगलपुरा रेलवे स्टेशन से एक लाइन जो है वो लाहौर कैंट के लिए जा रही है और एक लाइन जो है वो लाहौर जंक्शन के लिए जा रही है। तो इस वक्त दो ट्रैक्स आप देख रहे हैं, ये जा रहा है लाहौर कैंट और वो जा रहा है लाहौर जंक्शन। तो इसी वजह से मुगलपुरा को जंक्शन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ से पुराने एयरपोर्ट के लिए भी एक रेलवे ट्रैक निकला करता था, फिर यहाँ से जो है वो एक कोई पुराना बिजली घर था, वहाँ के लिए भी रेलवे लाइन निकलती थी। और फिर इसके अलावा यहाँ से इंडिया के लिए तो रेलवे लाइन जा ही रही है। अगर हम स्टेशन की बात करें तो ये कुछ स्टेशन बिल्डिंग है जी मुगलपुरा की। तो ये अभी भी 2026 में भी आप लोग मुख्तलिफ स्टेशन पर देखते होंगे कि आग बुझाने के लिए ये सिस्टम मौजूद है। स्टेशन पर बाल्टियों में मट्टी और पानी वगैरह भरा हुआ है। ये एक तरह से पुराने टाइम का फायर एक्सटिंग्विशर है। और ये सारे ऑफिस वगैरह बने हुए हैं, टिकट ऑफिस, और ये आ गया आपका गुड्स ब्रांच ऑफिस, और ये बना हुआ है स्टेशन मास्टर ऑफिस। तो ये स्टेशन वर्किंग कंडीशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये स्टेशन मास्टर साहब की बाइक वगैरह सब यहाँ पर मौजूद है। तो पाकिस्तान के खौफ देखने वाले शायर मशरिक जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। साथ ही इस खौफ को ताबीर देने वाले बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म की तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है, और उनका एक क्विट भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आई डो नॉट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। बहुत ज़बरदस्त। और ये कोट जो है वो अब बहुत से लोग स्टेटस पर लगाते हैं और कूल बनते हैं। शायर मशरिक थे मोहम्मद इकबाल, तो उनका एक अदद शेर भी लिखा हुआ है, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। देख रहे हैं आप कि कितने दिन पहले अल्लामा इकबाल साहब ने ये बात कही थी, और आज का अगर आप देखें 2026 में ये बात किस हद तक दुरुस्त है। लोग कितना ज़्यादा बटे हुए हैं आपस में, खैर ये एक अलग डिबेट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मुख्तलिफ स्टेशन पर आप देखते होंगे कि ट्रेन आने से पहले या तो माइक पर अनाउंसमेंट होती है या फिर स्टेशन पर रिंग होती है टन 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 करके। ये तो सेम वही सीन है, ये एक डंडे के साथ इसको बजाते हैं ताकि अनाउंसमेंट होती है। 2 होती है तो अप की होती है, 3 होती है शट डाउन की होती है, इस तरह का सीन होता है। या अगर मैं हो सकता है शायद मैंने उल्टा बोल दिया। तो ये यहाँ पर मौजूद है ट्रेन अनाउंसमेंट के लिए। जी दोस्तों, तो मुगलपुरा स्टेशन पर पाकिस्तान पोस्ट का आप ये बॉक्स कह लें या आप पाकिस्तान पोस्ट का सेफ कह लें, हर सोमवार का हफ्ता 3:15 बजे यहाँ से डाक जो है वो कलेक्ट की जाती है। यहाँ पे ऐसा मेंशन है। ये ज़रूर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो मुख्तलिफ़ स्टेशन पर डाक वगैरह भेजते होंगे। आज के बच्चों को और इवन मुझे, हमने तो कभी इस चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं किया,
कि डाक वगैरह कोई आई है, डाक वगैरह गई है, लेकिन पहले ज़माने में ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता था और हर थोड़े फासले पर इस तरह के डाक खाने टाइप जो है ये मौजूद होते थे। में से ये एक है। तो जगह जगह पर पौधे भी रखे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत से, और इस पौधे पर जो है वो मुझे फूल भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सा फूल है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये साइड जो है ये लाहौर जंक्शन और लाहौर कैंट की तरफ जा रही है, और इस तरफ अगर हम जाएं हरबंसपुरा जल्लो से होते हुए सीधा वाघा बॉर्डर। किलोमीटर 4 जो है ये लाहौर जंक्शन से है। तो दोस्तों जिस तरह बाकी रेलवे स्टेशन पर होता है सेम, वैसे ही यहाँ पर भी ट्रैक क्रॉस करने के लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिज वगैरह मौजूद है, लेकिन मेरा मकसद इसके ऊपर चढ़ने का ये है कि मैं देख सकूँ कि कहाँ तक कोचेज़ जो हैं ये फैले हुए हैं और ऊपर से किस तरह का व्यू आता है इस जगह का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसे फ्रेट कोचेज़ जो हैं वो भी यहाँ पर खड़े हैं, और वो कोचेज़ जो अपनी मेयाद पूरी कर चुके हैं या फिर वो कोचेज़ जो थोड़ी बहुत मेंटेनेंस मांग रहे हैं वो भी यहाँ पर प्लेस हैं। तो ये कुछ लुक आ रहा है जी ऊपर से मुगलपुरा रेलवे स्टेशन का। और इस तरफ आप देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेट कोचेज़, कबूस, कोल होपर्स, फ्लैट बेड, हर तरह के कोचेज़ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नाइस। तो इन जगहों को एक्सप्लोर करने की एक अलग ही बात है। तो दोस्तों 1947 से पहले यानी कि आज़ादी से पहले जो है वो तो यही मेन लाइन हुआ करती थी इंडिया से लाहौर और फिर पेशावर जाने के लिए मज़ीद आगे, लेकिन 1947 के बाद जो है वो मेन लाइन आप जानते हैं कि कराची लाहौर पेशावर मेन लाइन हो गई है, और आज़ादी से पहले जो फ्रंटियर मेल ट्रेन चलती थी वो भी इसी लाइन का इस्तेमाल करते हुए जाती थी पेशावर तक। तो काफ़ी ख़ास अहमियत है जी इस स्टेशन की, और बहुत सी चीज़ें इस स्टेशन ने, इन बिल्डिंग्स ने आज़ादी के वक्त भी देखी हैं, जिनमें से एक ये है कि जब आज़ादी के वक्त एक पूरी ट्रेन आई थी लाशों से भरी हुई, तो उस वक्त इसी प्लेटफॉर्म पर उन तमाम पैसेंजर्स की डेड बॉडीज़ को उतारा गया था, इसी जगह पर उतारा गया था, और फिर यहाँ से थोड़ा फासले पर आगे कोई ग्राउंड वगैरह है शायद, वहाँ पे फिर एक इज्तिमाई कब्र बनाई गई थी जहाँ पे तमाम मुसाफिरों को दफनाया गया था। तो ये देख रहे हैं आप कि इन इमारतों ने, इन बिल्डिंग्स ने क्या क्या देखा है, और बहुत से लोगों ने अपने कितने ही प्यारों को आज़ादी के वक्त खोया है। तो ऐसे ही आज़ादी नहीं मिल जाती भाई, बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस आज़ादी के लिए, और बहुत से लोगों ने, बहुत से पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी हैं अपने प्यारों की, अपनी जान और माल की, इस वतन को हासिल करने के लिए। तो हम पर ये लाजिम है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करें और इसकी खुशहाली के लिए हर वो कोशिश करें जो हमारे बस में है। ये तो हो गई आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की रेलवे ट्रैक की बात, लेकिन अभी समझौता एक्सप्रेस जो चलती थी पाकिस्तान और अमृतसर के दरमियान, वो लाहौर जंक्शन से निकलने के बाद मुगलपुरा आती थी और फिर इन्हीं लाइनों से होती हुई वाघा बॉर्डर और फिर अमृतसर के लिए जाती थी। तो आखिरी ट्रेन जो यहाँ से गुजरी है समझौता एक्सप्रेस, वो फरवरी 2019 में गुजरी थी, जब हमने विंग कमांडर को चाय पिलाई थी। उसके बाद से फिर समझौता एक्सप्रेस सस्पेंड हो गई और अब तक नहीं चली। तो ये देख रहे हैं कि सारे कॉन्डम कोचेज़ जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सारे कोचेज़ आपको किसी वक्तों में रेलवे की पटरी पर दौड़ते हुए दिखाई देते होंगे, लेकिन अब जो है ये यहाँ पे खड़े हुए हैं एज अ मोनूमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये अपनी बस ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रहे हैं, गल रहे हैं खड़े होकर। तो इस तरफ जो है ये सारे पुराने ख़त्म कोचेज़ खड़े हुए हैं जो कि इस्तेमाल नहीं हो सकते, इनकी हालत आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कुछ कोचेज़ खड़े हुए हैं, चाइनीज़ कबूस है जो कि कुछ टाइम पहले ही आए थे चाइना से पाकिस्तान, और ये जो है ये भी आप जानते हैं कि यूसुफ वाला के लिए स्पेशली ये कोचेज़ मंगवाए गए थे, और ये भी 3 से 4 कोचेज़ खड़े हुए हैं। तो इस तरफ जो कोचेज़ हैं ये वो हैं जो कि शायद रिपेयर हो सकते हैं या मुगलपुरा जाएंगे, लेकिन ये वाले जो हैं ये बिल्कुल ख़त्म है। और मुझे यहाँ पे एक इंडिया का भी कोच दिखाई दे रहा है, और ये फ्रेट कोच है बेसिकली जी दोस्तों। तो पीछे स्टेशन से हम लोग आगे इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक अदद वेस्ट केबिन मौजूद है मुगलपुरा का, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो मुगलपुरा वेस्ट केबिन 1912। और ऊपर अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा लिवर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लिवर्स यानी कि ट्रैक स्विचेस, जहाँ से आप ट्रैक जो है रेलवे ट्रैक वो चेंज करते हैं। बाकी ऊपर देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा लिवर लगे हुए हैं, तो कितने ज़्यादा ट्रैक स्विचेस यहाँ पर मौजूद होंगे, और ट्रैक स्विचेस होंगे ज़्यादा तो मतलब कि ये एक बड़ा स्टेशन है। तो इतने ट्रैक स्विचेस जो हैं वो आपको रोडी में या किसी बड़े स्टेशन पर देखने को मिलते होंगे। रोडी हो गया, हैदराबाद हो गया, या किसी कोई भी ऐसा जंक्शन स्टेशन जहाँ से मल्टीपल रूट्स निकलते हैं। तो बिल्कुल ये उसी अहमियत का और उसी ट्रस्ट का रेलवे स्टेशन है। साथ ही मैंने एक चीज़ और देखी है, वो ये कि ये सामने मुझे एक अदद इंडिया का कोच दिखाई दे रहा है। ये देखें अगर आप, ये बेसिकली इंडिया का
फ्रेट कोच है जो कि पाकिस्तान में मुगलपुरा में खड़ा हुआ है। इसके ऊपर आप हिंदी लिखी हुई देख सकते हैं। तो मुझे इस वक्त सारे यार्ड में सिर्फ ये एक इंडिया का फ्रेट कोच ही नज़र आया है, बाकी सब जो है वो पाकिस्तानी है। तो ये भी ज़ाहिर सी बात है, ये अब ख़त्म हो चुका है। जब हालात बेहतर होंगे तो हम ज़रूर उनको उनके हवाले उनकी अमानत कर देंगे। तो ये केबिन के अंदर आ गया हूँ मैं, और केबिन के अंदर आने के बाद कुछ इस तरह के हालात हैं। सारे लेवर्स लगे हुए हैं, सारे पुराने लेवर्स हैं, और ये पूरा वुडन फ्लोर बना हुआ है, लकड़ी का फ्लोर है। तो यहाँ पर चलते हुए मुझे हल्का सा डर लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी लकड़ी जो है वो कमज़ोर होगी और मैं नीचे ही ना चला जाऊँ। तो ये कहाँ से कुछ पीसेस भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये कुछ व्यू है जी केबिन के अंदर का। ये लेवर्स पुल होते होंगे, और फिर सिग्नल्स और स्विचेस जो हैं वो अप डाउन होते होंगे। तकरीबन 34, 35, 36, 37, 38 के करीब ये लेवर्स यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ सिग्नल्स के हैं और कुछ जो हैं वो पॉइंट्स के हैं। तो ये पीछे की लाइंस आप देख रहे हैं, पीछे भी इसी तरह सेम पुराने कोचेज़ जो हैं वो पार्कड हैं। तो ये 2 लाइनें तो मैंने आपको बताया, एक लाहौर जंक्शन और लाहौर कैंट जा रही है। सेम यहाँ से एक लाइन जो है वो कैरेज फैक्ट्री भी जाती है, जो कि आप सामने अगर देखें तो ये कोचेज़ जो हैं आपको ये राइट साइड पर टर्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये लाइन जो है ये कैरेज फैक्ट्री जा रही है, मुगलपुरा कैरेज फैक्ट्री, और फिर वहाँ से होती हुई सीधा लाहौर जंक्शन पर। तो ये रूट भी यहाँ से अलग होता है भाई। तो दोस्तों, जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोचेस पाकिस्तान रेलवेज़ के पुरानी बाक़ियात मौजूद हैं, सेम इसी तरह सामने जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी पुरानी बाक़ियात कुछ मौजूद हैं। ट्रक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, और पीछे मशीनरी भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। तो ये सिर्फ रेलवे के ऐसे हालात नहीं है भाई, बाकी इदारे जो हैं वो भी, उसमें भी रिटायर्ड होने के बाद गाड़ियाँ और उनके इस्तेमाल में होने वाली चीज़ें वो सब ऐसे ही मौजूद होती हैं। जी दोस्तों, तो ये रेलवे ट्रैक जो आप देख रहे हैं बराबर में, यहाँ पे समझौता एक्सप्रेस तो चलती ही थी लाहौर और अमृतसर के दरमियान, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान की एक और पैसेंजर ट्रेन यहाँ पे चलती थी, जो कि थी जल्लो रेल कार, जो कि दिसंबर 2019 में चलाई गई थी पाकिस्तान रेलवेज़ में। लेकिन ट्रेन जो है ये ज़्यादा अर्से तक नहीं चल सकी, और सिर्फ 3 से 4 माह तक ही ये ट्रेन वर्किंग में रही। ये एक अच्छी कनेक्टिविटी थी लोगों के लिए, जो हजरात जो है वो रेलवे स्टेशन जाना चाहते थे, या फिर जो इन लोकल एरियाज़ में इन एरियाज़ में रहते थे उन लोगों के लिए, क्योंकि रास्ते में जितने भी स्टेशन आते हैं, ये मुगलपुरा हो गया, इसके आगे आपका हरबंसपुरा हो गया, और फिर 1-2 और स्टेशन आते हैं, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, और उसके बाद फिर जल्लो तक ये ट्रेन जाती थी। तो ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी सर्विस थी। बाकी इन दोनों गाड़ियों के अलावा इन रेलवे ट्रैक्स पर सिख यात्री स्पेशल ट्रेन जो है वो चला करती थी। ये तकरीबन 3 के करीब ट्रेनें थी, जो कि वागा से आई थी लाहौर जंक्शन, और लाहौर जंक्शन से आगे फिर नारोवाल, हसन अब्दाल, जो तमाम सिख यात्री थे उनको मजहबी रसूमात अदा करने के लिए वो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, और बहुत से सिख यात्रियों ने इस सर्विस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था। तो एयरपोर्ट भी यहाँ से करीब है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक जहाज़ जो है ये लाहौर से डिपार्ट हुआ है। कौन सी एयरलाइन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस लाहौर अमृतसर ब्रांच लाइन पर, जो कि अमृतसर तक तो नहीं है, अब खैर वागा तक है, तो इस ब्रांच लाइन पर बेसिकली 6 के करीब पाकिस्तान रेलवेज़ के स्टेशन आते हैं, जिसमें लाहौर से चलने के बाद सबसे पहले स्टेशन मुगलपुरा है, जिस पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इसके बाद आता है मुस्लिमाबाद, और मुस्लिमाबाद के बाद हरबंसपुरा, फिर गुल्लर पीर हॉल्ट, फिर जल्लो पार्क, और फिर फाइनली वागा रेलवे स्टेशन, जो कि इस ब्रांच लाइन का आखिरी रेलवे स्टेशन है। ये काफ़ी पुराने दरख्त वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स पर। पंजाब में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है इस बनस्बत से लेके, तो आप कहीं भी चले जाएँ पंजाब में, किसी भी पुराने स्टेशन पर चले जाएँ, नए स्टेशन पर चले जाएँ, या किसी अबेंडेंट स्टेशन पर चले जाएँ, वहाँ पे आपको ग्रीनरी अच्छी देखने को मिलती है। दोस्तों, तो स्टेशन आपने देख लिया, स्टेशन के हालात व वाक़यात, और गर्मी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और कल तक लाहौर का मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर था, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई। लेकिन हम ठहरे रेल फैंस, हम जो है वो गर्मी सर्दी नहीं देखते भाई। जब कंटेंट बनाना होता है, जब ट्रेन के लिए निकलना होता है, तो ना ही गर्मी देखते हैं ना ही सर्दी देखते हैं, बस बैग उठाते हैं, सामान लेते हैं और निकल जाते हैं अपने सफ़र पर उस चीज़ को कवर करने के लिए। तो आज सिर्फ मैं अकेला ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ मौजूद हैं मुबीन भाई, शहबाज भाई और जाज़िब भाई। तो इस वक्त मेरे बराबर में मौजूद हैं मुबीन भाई और जाज़िब भाई। तो मुबीन भाई से थोड़ी बात करते हैं, फिर शहबाज भाई की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबीन भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आप मौसमी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर तो कैसा लगा आपको स्टेशन? मैं तो फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मोहसिन भाई, आप कहे तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम इधर आया हूँ। अच्छा। लेकिन मैं आपको कहूँ ना कि मैंने समझौता एक्सप्रेस पे जो है ना सफ़र किया जी 2005 में। लेकिन अच्छा। तब मैं छोटा था तो मुझे आइडिया नहीं है। सही ठीक है, तो हम छोटे थे उस टाइम, क्योंकि हमारे दादा वगैरह जो थे ना वो थे बेसिकली इंडिया में से थे। सही। तो उसके बाद जो है ना हम वहाँ से आए थे उनके साथ ना इधर।
और समझौता एक्सप्रेस पे हमने सफ़र किया था। अच्छा अच्छा। तो इधर से अब गुजरे भी होंगे, ज़ाहिर पता ये लाइन बिल्कुल ऐसा ही है। जाती है। तो ये कि मैं खुद ही तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, और लेकिन यहाँ की जो मैंने ये देखी है ना, आपने भी देखी हुई, जी जी जी। दिखाई है जो वो चीज़ है जो यहाँ पे हो रही है, उनको देख थोड़ा दुख हो रहा है। हाँ चले खैर, ये वक्त का हिस्सा है ज़िंदगी के, ज़िंदगी इंसान की ज़िंदगी का भी यही है कि एक म्यार पूरी करने के बाद जो है वो बिल्कुल, इसमें लेकिन ख़त्म इसमें हो रेलवे जाना का है। कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल। बेसिकली ये जो है ना, एक मुल्की जो मामला आता है ना, ये वो है। अगर मुल्की रात बेहतर हो जाते हैं आपस में, जो हमारे हमसाया मुल्क है उसके साथ, तो जी ये जी, इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो सकता है। बेहतर हो सकता है बिल्कुल। तो आपने जो सफ़र किया था उस सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ से कहाँ तक का सफ़र वो किया हमने था? ना जो अमृतसर है ना, वहाँ से सफ़र शुरू किया था अपना। अमृतसर आप कहाँ से आए थे या अमृतसर में ही थे? हम बेसिकली नहीं अमृतसर नहीं थे, हम जो है ना पंजाब का उधर जो है ना पंजाब से आए थे हम। जी जी। ठीक है, तो पंजाब में चंडीगढ़ है, वहाँ से जो है ना हम आए थे बाय रेल? वहाँ से बाय रेल आए थे हम अमृतसर। अच्छा, ठीक तो है। ट्रेन का नाम वगैरह अगर आपको याद हो तो? वो उस टाइम मुझे नहीं पता वहाँ से अमृतसर कौन, लेकिन अमृतसर से जो है ये समझौता एक्सप्रेस चला करते थे। जी जी जी। ठीक है, तो ये है कि समझौता एक्सप्रेस जो है ना, यहाँ से हम इधर आए थे। सही और है। इसमें ये था कि मेरे बेसिकली मेरी वालदा मैं हम इधर के ही थे रहने वाले, हमारी इधर पैदाइश की, सही इधर सही सारा सही। कुछ ना। तो असल में हुआ ये था कि मेरे 2005 में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी उधर। अच्छा अच्छा। वो बेसिकली उधर के थे। तो अच्छा अच्छा। उनकी डेथ होने के बाद ना फिर हम जो है बेसिकली इधर पाकिस्तान मूव कर गए तो थे। आपके वालिद साहब की जो कब्र है वो इंडिया में ही हाँ, है? वो इंडिया में है। अच्छा अच्छा। मुबीन भाई, उन्होंने तो समझौता एक्सप्रेस में सफ़र भी किया हुआ है, जिसको कवर करने के लिए हम आज निकले हुए हैं। तो चलें जी, बहुत अच्छा लगा भाई, लाइव पैसेंजर हमें मिल गए। तो शहबाज भाई भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मौसम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी कोई यादें या कुछ इस तरह के सफ़र जो आपको याद हो, जो आपने इस ब्रांच लाइन पर किया हो? इस ब्रांच लाइन पर बहुत सफ़र किया है, अच्छा जी, कहाँ से कहाँ तक क्योंकि ये का? हमारा होम टाउन भी है जी जी। मुगलपुरा। तो हम मुगलपुरा से अक्सर जल्लो तक सफ़र करते थे। वो रेल कार चलती थी छोटी, सही सही। उसमें दो तीन डब्बे होते थे। सही है। तो उस पर बैठते थे हम, उसको हम डब्बा ही बोलते थे उस अच्छा वक्त। अच्छा। तो उस पर बैठ के हम जल्लो जाते थे। तो उससे जल्लो से पहले एक स्टेशन होता था, उसका नाम होता था गुल्लर पीर। जी जी। तो अब वो महफूजपुरा गैरिजन कहलाता है। वहाँ पे हम उतर जाते थे। वो डब्बा आगे जाता था जल्लो, और फिर जल्लो से वापस आता, फिर दोबारा हम सवार हो जाते थे उस पर। अच्छा अच्छा। शायद ₹1 टिकट होती थी तो उस वक्त। तो वो ट्रेन कंटिन्यू चलती थी, मतलब दिन में मल्टीपल टाइम चलती थी या बस एक ही बार चलती थी पूरे दिन में? कंटिन्यू चलती थी, तकरीबन थोड़ी थोड़ी देर बाद, आधे अच्छा, घंटे अच्छा। बाद या 20 मिनट बाद वो चलती थी। अच्छा, और अच्छा। मुसाफिर भी थे। मतलब जिस तरह आपकी अभी ऑरेंज लाइन चल रही है लाहौर में, जी हाँ। सेम इस तरह वो आता बिल्कुल जाता, सर, और अप एंड डाउन बड़ा एक्शन रश रहता होता था। था उसमें। अच्छा अच्छा। जो मुझे अभी तक स्टेशन के नाम याद है कि मुगलपुरा से निकलने के बाद पहला स्टेशन होता था, उसका नाम होता था मुसलमाबाद। जी जी। मुसलमाबाद के बाद स्टेशन होता था हरबंसपुरा। फिर इसके बाद कोई और स्टेशन था, फिर गुल्लर पीर था, फिर जल्लो था, उसके बाद फिर वाघा बॉर्डर था। सही सही। स्टेशनों का जो सीक्वेंस था ना, वो कुछ इस तरह का था। अच्छा, चलें आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि चलें, पहले तो जो आपने बताया तो उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इतनी अच्छी नहीं होगी, बसेस वगैरह नहीं होंगी और लोगों के पास अपनी कन्वेंस या बाइक्स वगैरह नहीं होंगी, तो उस वक्त तो वो ट्रेन ज़रूर कामयाब होती होगी। लेकिन आप दोनों क्या देखते हैं कि अगर 2026 में इस तरह की कोई सर्विस अगर शुरू होती है तो इस वक्त ये कामयाब होगी? क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि रास्ता ज़्यादा नहीं है बिल्कुल ऐसे ही। और रास्ता कम लोगों है, के पास कन्वेंस है अपनी। असल मसला ये है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग लाहौर के रहायशी हैं, तो असल अब में- ये कामयाब हो सकता है या नहीं? बिल्कुल मसले की बात, एक बात बताऊँ, असल में अब देखिए 2026 है, पहले इतनी महंगाई नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोगों पर कन्वेंस नहीं हुआ करती थी। अब कन्वेंस है लेकिन महंगाई बहुत है। जी, अब जी। आप देखें जो फ्यूल है हमारे, जो हमारा पेट्रोल है, किस टाइम क्या रेट जा रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि अगर हम यहाँ से जल्लो से लाहौर तक रेलवे का 100 रुपया करें ना, लोग सफ़र करेंगे उसके अंदर। जी जी। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि रेलवे का इसमें रेवेन्यू का आता है कि रेलवे इसमें रेवेन्यू कर पाएगी नहीं, क्योंकि देखिए जारी बात है, अगर रेलवे में रेवेन्यू होगा तो वो चलाएगी। ऐसा अगर ही वो है। सारे में जाएगी तो ये जारी बात है, वो उनको नहीं फ़ायदा होगा, तो वो चलाने का फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन बिल्कुल। ये है कि अगर उसमें कोचिज़ ज़्यादा हों और सफ़र हो सकता है कि अगर जैसे हम अक्सर ट्रायल बेसिस में हम चलाते हैं कोई लेकिन ट्रेन। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आजकल लोगों के पास कन्वेंस जो है वो माशाल्लाह है सबके पास। बिल्कुल इवन ऐसे ही है। हर किसी को बाइक तो हुआ है, किसी के पास अगर नहीं है तो फिर रिक्शे आपके आ गए और बसेस आपकी आ गई, वो कवर कर लेती हैं। लेकिन मुझसे मैं एक चीज़ कहूँगा कि जी, जी। हमेशा आप कहा जाता है कि जो रेल है ना वो गरीब की सवारी है। ऐसा ही है, ठीक है, जो गरीब है ना वो इस पर ज़रूर सफ़र करेगा। ऐसा ही है। जिनके पास अपनी बाइक या कोई एक चीज़ इसमें ऐड कर दूँ, जी, जी। मुबीन भाई तो ठीक बात कर रहे हैं। बेसिकली गरीब की सवारी है। अब ऑरेंज ट्रेन चल रही है, लेकिन वो चूँकि सब्सिडाइज है,
अब रेलवे ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता इसको सब्सिडाइज करना। और मिनिमम भी अगर आप फेयर देखें तो मेरा ख्याल है 100 रुपये से कम फेयर नहीं होगा बिल्कुल। तो दूसरा जो आम आदमी है जिसके पास मोटरसाइकिल है वो सोचता है यार मैं 100 रुपये का पेट्रोल डलवा लूँ, अब पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया तो मैं इसमें 3 जगह और फिर लूँगा। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये मतलब थोड़ी पहले है, वाकई ज़रूरत होगी, अब जो है वो कन्वेंस वगैरह सबके पास अवेलेबल है। तो चलें जी, बहुत अच्छा लगा बात करके, मुलाकात करके। इंशाल्लाह अभी वाघा तक हम लोग साथ ही हैं, फिर चलते हैं आगे। तो ये भैंसों का जो है वो लंच टाइम हो गया है और सारी भैंसें मुगलपुरा रेलवे स्टेशन पर आ चुकी हैं अपना लंच करने के लिए। तो टिकट घर के बराबर में जो है और दरवाजे के बराबर में आप ये लकड़ी देख रहे हैं। तो पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी तो दरवाज़ों के बाहर इन लकड़ी के फट्टों पर लालटेन जो है वो टांगी जाती थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर मैं आपको बाकी दरवाजे भी दिखाऊँ आगे के, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी लालटेन टांगने के लिए ये पूरा एंगल बना हुआ है। और इसी तरह आगे भी हर दरवाजे के साथ ये मौजूद है। तो ये देख रहे हैं जी आप चीज़ें, ये चीज़ें वो हैं जो कि आपको इस वक्त किसी स्टेशन पर नहीं देखने को मिलेंगी, ये सिर्फ वहीं मिलेंगी जो स्टेशन पुराने बने हुए हैं। तो दोस्तों, मुबीन भाई और शहबाज भाई के साथ साथ हमारे साथ जावेद भाई भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, क्या हाल है? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र मुसलिम। तो सर, कैसा लगा ये विज़िट और ये रेलवे स्टेशन आपको? बिल्कुल मुसलिम, बड़ा ज़बरदस्त विंटेज, आपको पता है ये स्टेशन है और हिस्टोरिकली आज जब हम आए हैं जी अल्लाह के हमारे आप कह लें कि बहुत नज़दीक है जी, और हमें हिस्ट्री और उसके बारे में मालूमात का पता चला। तो मैं तो हैरान रह गया कि यार इतनी हिस्टोरिकल जगह भी हमारे लाहौर में मौजूद है। और जिस तरह स्टेशन मास्टर ने बताया कि यहाँ पर जब गाड़ी एक आई थी तो वहाँ जो लाशें आई थी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो वो जगह भी प्लेस यहाँ पर बनाई गई थी। तो ओवरऑल बड़ा एक अच्छा स्टेशन है। चलें जी जावेद भाई, बहुत अच्छा लगा। बाकी दोस्तों, एक बात ये कि मेरी बहुत सी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं और ख़ैर मुझे इस वक्त थोड़ा सा धुंधला याद है क्योंकि उस वक्त मैं 2 से 3 साल का हुआ करता था। तो बेसिकली मेरी पैदाइश जो है वो लाहौर की है और यहीं करीब में हमारी रिहाइश थी। तो लाहौर में जब मैं रहता था तो मैं शाम में अपने वालिद साहब के साथ साइकिल पर बैठ के मुगलपुरा स्टेशन पर आता था और यहाँ आकर ट्रेनें देखता था। उस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा वर्किंग रहती थी इस स्टेशन पर और ट्रेनें जो हैं वो आती जाती रहती थी। तो मुझे ये याद है और इसी वजह से मैंने आज स्पेशली इस रेलवे स्टेशन को कवर किया है और इसको कवर करने के लिए मैं आया हूँ कि पुरानी यादें जो है अपनी ताज़ा कर लूँ। खैर यादें तो कुछ इस ज़्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बातें जो है ये मुझे अब्बू बताते थे कि मैं आपको लेके जाता था मुगलपुरा स्टेशन पर साइकिल पे बिठा कर। तो मुझे अभी भी धुंधला धुंधला सा याद है कि मैं यहाँ पे आता था, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर बैठता था और यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों को देखता ज़रूर। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आने के बाद और ये बहुत अच्छा विज़िट रहा मेरा। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा चक्कर लगाएंगे यहाँ पर और उम्मीद करते हैं कि जब आएँ तो कोई ना कोई ट्रेन हमें यहाँ पर देखने को मिले। खैर अभी तो ट्रेन नहीं मिली, फ़िलहाल हम आगे जा रहे हैं वाघा रेलवे स्टेशन की तरफ, जिसकी वीडियो जो है वो आप जल्दी देखेंगे चैनल पर। तो चलें दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, आपसे दोबारा बात होगी।